सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सोचिए, विचार कीजिए, जहां कहीं पर आप रहते हैं वहां के प्रधानमंत्री आपको एक हुकुम देते हैं या एक देश में एक ऑर्डर निकाला जाता है। वहां पर कहा जाता है कि जो कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है वो क्रिश्चियनिटी को मानना छोड़ दे, वो आराधना करना छोड़ दे, वो प्रार्थना करना छोड़ दे, वो परमेश्वर को मानना छोड़ दे। नहीं तो क्या करोगे? मारे डाले जाओगे। इस प्रकार से उस देश के प्रधानमंत्री या जो मेन है वो नियम लागू करते हैं। तो सोचिए, आपका फैसला क्या होगा? क्या आप उस देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध में जाकर तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आप उस राजा का हुक्म मानेंगे या नहीं मानेंगे? वैसे ही आप अपना जो जवाब है सोच के रखिएगा और हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। वहाँ पर निर्गमन 1 अध्याय में सिप्रा और पुआ नामक 2 भाइयाँ थे। उनको जो मिस्र के राजा था उसने आज्ञा दी कि अगर तुम प्रसव के पत्थरों पर अब किसी को बेटी देखो और अगर लड़का हो तो उसे क्या करना? मार डालना। क्योंकि इज़राइल बढ़ रहा था, वो मिस्र की गुलामी में था, लेकिन इज़राइल बहुत आयत से बढ़ रहा था और राजा को डर सताने लगा। इसलिए उसने हुक्म निकाला कि यदि किसी का बच्चा हो तो उसे मार डालना। लेकिन वो धाइयाँ क्या करते थे? वो उन बच्चों को जीवित छोड़ देते थे। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मेरे प्रियो, परंतु वे दाहिया परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र की राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देते थे। उसने राजा से बढ़कर, जिसने सृष्टि को रचा, उसका भय मानना ज़रूरी समझा। हमें ज़रूरत है कि हम भी उन भाइयों की तरह परमेश्वर का भय सबसे पहले माने। ऐसा नहीं है कि हम जब देश में ये नियम लागू किया जाए तब ही नहीं। हमें ज़रूरत है कि जब हम कुछ बोलते हैं तब परमेश्वर का भय माना जाए। हमें ज़रूरत है कि जब हम किसी की बुराई करने जाते हैं तब हमें ज़रूरत है कि परमेश्वर का भय माना जाए। जब हमें ज़रूरत है कि जब हम चोरी करने जाएं तब परमेश्वर का भय माना जाए। मेरे प्रियो, कई चीज़ों में हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर का भय माने। और जब आप कहीं पर भी जाते हो, जो कुछ भी आप करते हो, अगर परमेश्वर के भय में उस तमाम प्रकार की चीज़ें करते हो, परमेश्वर जिस प्रकार से उसने धाइयों के घरों को बसाया, मैं आज लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप आपके जीवन में परमेश्वर का भय मानकर हर एक चीज़ें करते हैं और उसके भय में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको आज ऊंचा उठाने जा रहा है। लेकिन आपको परमेश्वर के भय में बढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर का भय देखने को मिलता ही नहीं। हम सोचते हैं चलो ठीक है, परमेश्वर कोई छोटा, या आप जितना सोचते हो उतना छोटा नहीं है। जिसने सृष्टि को रचा वो कितना महान होगा, वो कितना बड़ा होगा, वो कितना पवित्र होगा, और हम उसको हल्के में ले लें। क्या वो राजा से बढ़कर नहीं है? क्या वो राजा से आपको बचा नहीं सकता? लेकिन वो चाहता है कि आज हम में परमेश्वर का भय होना